टुडे 24/7 से अभिषेक नोटिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के धस्माना ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में 90 लोगों की मौत का आंकड़ा छुपा कर रखा, इससे सरकार की गंभीरता का पता चलता है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के मद्देनजर लापरवाही बरती जा रही है। अस्पताल ने कोरोना से हुई 90 लोगों की मौत के आंकड़े को छुपा कर रखा। राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी तय करे। इस दौरान सूर्यकांत धस्माना ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर कई सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि परसों के हेल्थ बुलेटिन में कुल 829 मौतें दिखाई गई थी, जबकि बीते दिन 6 मौतें होने के बावजूद हेल्थ बुलेटिन में मौत को कुल आंकड़ा 924 पहुँच गई। मतलब कोरोना से हुई 90 मौतों का आंकड़ा पहले सार्वजनिक नहीं किया गया। इसीलिए आज कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो इस राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और कोरोना में इतनी बड़ी ढिलाई अगर हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कितने मामले ऐसे होंगे जो सरकार कर क्या रही है। भाई सरकार कहाँ कोरोना का सुपरविजन कर रही है, कहाँ निगरानी कर रही है, कैसे लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और मेरा सीधा उनसे सवाल है, कांग्रेस का सीधा उनसे सवाल है कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए। इतना बड़ा आंकड़ा, कोई 89 लोग, भाई 89 लोगों की जान चली गई और अस्पतालों ने वो आंकड़ा छुपा के रखा। किसके इशारे पे छुपा के रखा? कौन? ये आप रोज जो मेडिकल बुलेटिन आप जारी करते हैं, कोरोना का बुलेटिन आप जारी करते हैं, कौन पूरे राज्य के कोरोना की स्थिति को, कितने संक्रमित हैं, कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, कितना बैकलॉग है, और सबसे बड़ी बात कि कोरोना से ग्रसित होकर के कौन मर रहा है, ये कौन इस आंकड़े को जारी कर रहा है? कौन जिम्मेदार है इसका? स्वास्थ्य विभाग अगर इसको जारी कर रहा है तो स्वास्थ्य विभाग को क्या ये पता नहीं था कि 89 मौतें, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पहले दिन जब एक एम्स में मौत हुई तो उस मौत को बताया गया कि ये ब्रेन हेमरेज से हो गई। लगातार सरकार पहले तो कई महीनों तक मानती नहीं रही कि कोरोना से कोई डेथ हो रही है। किसी को कार्डियक बता रहे थे, किसी को डायबिटीज से बता रहे थे, किसी को नेफ्रोलॉजी से बता रहे थे, किसी को न्यूरोलॉजी से बता रहे थे, अलग अलग बीमारियों के कारण बता रहे थे। कोरोना से मरना स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। और कल जो पोल खुली है 89, 89, मतलब आश्चर्यजनक बात है। मेरा तो मुख्यमंत्री जी से कहना है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल। इस राज्य के लोगों की जान की कीमत कुछ है कि नहीं है? इस राज्य में 89 लोग आप एक दिन में डिक्लेयर कर देंगे, हिसाब अस्पतालों की गलती से है तो आप अस्पतालों पे, इसका मतलब आपका कोई नियंत्रण नहीं है, अस्पतालों पर आपकी कोई निगरानी आप नहीं कर रहे थे। ये बहुत बड़ा मसला है, राष्ट्रीय स्तर का मसला है। और मैं समझता हूं इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो इस राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और कोरोना में इतनी बड़ी ढिलाई अगर हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कितने मामले ऐसे होंगे जो सामने नहीं आ रहे होंगे, कितने ऐसे मामले होंगे जो एंटीजन टेस्ट से लेकर के आपके पूरे जितना कोरोना का टेस्टिंग का मामला है, जो एंटीजन टेस्ट की जो किट आई थी जो वापस भेज दी गई, सारे ऐसे मामले। इतना बड़ा घोटाला और कोई पता ही नहीं लग रहा है। आपने किट का घोटाला किया, श्रम विभाग के द्वारा आपने जो किट बन रही थी, आपको आश्चर्य होगा कि 450 रुपए का सामान 900 रुपए उसके पेमेंट किया गया, 900 रुपया पेमेंट किया गया श्रम विभाग ने जो किट बनवाई। तो इस कोरोना को आपने इस तरह से अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री जी से हमने बार बार ये प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री जी ये बतावें कि 900 से ऊपर मौतें हो गई हैं, क्या मुख्यमंत्री या इस राज्य का कोई मिनिस्टर कोरोना से संक्रमित होकर के मरने वाले की खबर लेने गया? उसके पर कुछ पार्षदों द्वारा एक डमी ठेकेदार के जरिए टेंडर हासिल करना और नगर निगम से 45 ट्रैक्टर ट्रॉली का अनुबंध करने के बाद वार्डों में सिर्फ 30 ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने में हुए घपले में नगर आयुक्त द्वारा एक जांच कमेटी बना दी गई थी, जिसमें 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही गई थी, जिसमें आज अपर नगर आयुक्त द्वारा रिपोर्ट नगर आयुक्त को सौंप दी गई है और रिपोर्ट का अध्ययन करके 2 दिन के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक करके कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 21 सितंबर को हुई कार्यकारिणी की बैठक के दौरान सालावाला वार्ड के पार्षद भूपेंद्र ने आरोप लगाते हुए रिकॉर्ड पेश करते हुए बताया था
कि 16 अगस्त से नए ठेकेदार ने जब कार्य शुरू किया तो 45 ट्रैक्टर ट्रॉली का अनुबंध हुआ था, जबकि पहले दिन केवल 15 और उसके अगले दिन 18 ट्रैक्टर ट्रॉली चलाई गई। इसके बाद 21 अगस्त को 19 और 26 अगस्त को 27 ट्रैक्टर ट्रॉली चलाई गई। तब से ट्रैक्टर ट्रॉली 28 से 29 ही चलाई जा रही है। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली के 4 फेरों के बजाय 2 ही फेरे लगाए जा रहे हैं, जबकि भुगतान 4 फेरों का किया जा रहा था। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने भी पार्षद के आरोपों को सही बताते हुए कहा था कि टेंडर की शर्तों के हिसाब से ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चल रहे हैं और ट्रॉली भी मानक के अनुरूप नहीं है, जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली का टेंडर उठाने के लिए कुछ पार्षदों ने पहले गठजोड़ किया और उसके बाद डमी ठेकेदार के जरिए कम धनराशि भरकर टेंडर हासिल कर लिया था, जिसके बाद नगर निगम कार्यकारिणी ने जांच के आदेश दिए थे और एक जांच कमेटी बना दी गई थी, जिसमें 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सर पूरा उठाने के लिए एक रिपोर्ट आपने मंगवाई थी क्या? हाँ, उसकी जांच रिपोर्ट हमारे अपर नगर आयुक्त ने सबमिट कर दी है। उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है। 1-2 दिन में मीडिया को अवगत करा दिया जाएगा। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अभी से ही सक्रिय होती नजर आ रही है। यदि बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी अभी से सक्रिय होने लगी है। लगातार कार्यकर्ताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना जारी है। आज राष्ट्रीय आदर्श पार्टी के कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता राजीव चौधरी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन छोड़ राष्ट्रीय आदर्श पार्टी का दामन संभाल चुके हैं। इस मौके पर राजीव चौधरी ने कहा, लगभग 400 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ आज उन्होंने राष्ट्रीय आदर्श पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय आदर्श पार्टी लगातार उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर सामने आ रही है, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी को बाय बाय कहकर राष्ट्रीय दल पार्टी का हाथ थामा है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर MS कटारिया ने कहा, आज हमारे जो जिला प्रभारी जिनको पद दिया गया है राजू चौधरी जी, हम आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में शामिल हुए हैं और इन्होंने अपने पूरे जितने भी समर्थक थे 400 के लगभग समर्थक हैं इनके, उन सबको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में आज शामिल हुए हैं और एक जुझारू नेता रहे हैं ये अपने उसमें। इन्होंने बीजेपी में बड़ा अच्छा काम किया है और आज बीजेपी से बड़े निराश होकर के आज राष्ट्रीय आदर्श पार्टी का दामन इन्होंने थामा है और अपने जो पीड़ा थी वो हम सबके सामने रखी और इसी बात को लेकर के आज हम लोगों ने इनका स्वागत किया है और इनको जिला प्रभारी के पद से नवाजा है और इन फ्यूचर अगर मान लिया इनका कार्य जिस स्तर का रहेगा उसी आधार पर इनको जो है प्रमोट किया जाएगा। पहले तो सबसे पहले मुद्दा हमने एजुकेशन का ले रखा है कि अभी जो फीस माफ होनी चाहिए थी उसको लेकर सरकार कोई भी आदेश जारी नहीं कर रही है। अभी पेरेंट्स का जो शोषण चल रहा है, जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फिर भी उनसे पेरेंट्स से फीस ली जा रही है। सबसे पहले तो ये हमने मुद्दा रखा है कि जब बच्चे स्कूल गए नहीं तो फिर स्कूल की किस बात की फीस ले रहे हैं। इन्हीं दूसरे इसके साथ साथ कई मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा है और पहाड़ में और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोई कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने अब तक नहीं किया है। उसमें पलायन का मुद्दा भी है और विकास के कई और चीज़ें हैं जिन पे लेकर के हमने आवाज़ उठाई है और पहाड़ का पूरा भी जितना क्षेत्र है उसमें लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और उत्तरकाशी हुआ, पौड़ी या गढ़वाल के जितने भी जिले में, कुमाऊं के जितने भी जिले हैं उन सब में हमने टीम गठित कर दी है। आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हर जिले के अंदर जा रहे हैं और टीम गठित करके आगे जो भी स्थानीय मुद्दे हैं उनको हम सामने रख रहे हैं, उनको लेकर हम आने वाले 2022 के चुनाव में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर विश्व खाद्य दिवस के मौके पर देश भर में लोगों ने भोजन की बर्बादी रोकने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में देहरादून स्थित गांधी पार्क में टीम मैं हूं सेवादार की ओर से भोजन एवं खाद्य सामग्री की अनावश्यक बर्बादी को रोकने के लिए एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिरकत की। इस अवसर पर संस्था मैं हूं सेवादार की तरफ से गांधी पार्क में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया। गांधी पार्क व आसपास के क्षेत्र को दियों से सजाया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों को फूड बॉक्स भेंट किए गए, जिसमें सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा राशन जमा करना है ताकि समय आने पर उन्हें गरीब व जरूरतमंदों को दिया जा सके। इस मौके पर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि
विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर मैं हूँ सेवादार हमारे आयोजक संयोजक संदीप गुप्ता जी ने ये मुहिम चलाई है कि किसी को भी जो है अन्न को बर्बाद करने की आज़ादी नहीं है और अन्न जो है बर्बाद ना हो, इसके लिए आपने एक मुहिम चलाई है। मैं संदीप गुप्ता जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सेवादार की टीम को अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा सबको भोजन देती है और सबको भोजन मिले, इस मुहिम में जितने भी इनके साथ सहयोगीगण लगे हैं मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। सर, आज ये दीपक जलाया है, इसका क्या महत्व है? ये माँ पूर्णा को समर्पित है ये दीप, ताकि ये जो मुहिम है मैं हूँ सेवादार टीम की, इस मुहिम में सभी को, जितने हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ देशवासी हैं, 130 करोड़ लोग रहते हैं, सबको दोनों टाइम का भोजन मिले, इसके लिए इन्होंने आज यहाँ पर इसकी शुरुआत करी है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक। पिछले कई सालों से भोजन की बर्बादी को लेकर जगह जगह जाकर आम जनमानस को जागरूक कर रहे टीम मैं हूँ सेवादार के संयोजक संदीप गुप्ता ने कहा को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर हम ये प्रण ले रहे हैं, टीम मैं हूँ सेवादार ये प्रण ले रही है और लोगों को ये शपथ दिला रही है कि भोजन उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, और भोजन का कण भर और जीवन का क्षण भर व्यर्थ ना जाए। ये जो आपने दीपक जलाया है, इसका क्या महत्व है इसमें? इसका महत्व तो ये है कि भोजन करने से पहले हमारे अभी भी ये संस्कार है कि भोजन को करने से पहले हम भोजन को प्रणाम करते हैं। माने ये प्रसाद है, माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद है। और जो है दीपक जलाने के पीछे जो आपने पूछा है, दीपक जिस प्रकार दीपक जो है किसी भी बुराई का अंधकार जो है दूर कर देता है, उसी प्रकार जो देश में, विदेश में और पूरी दुनिया में जो भोजन बर्बादी रूपी अंधेरा है, उसको दूर करने का प्रयास जो है हमारी टीम मैं हूँ सेवादार मुहिम कर रही है। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो भी इस चैनल के माध्यम से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि भोजन उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। और लोग अधिकांश बार आपने देखा होगा, लोग ये कहते हैं कि इस भोजन को खरीदने में हमारा पैसा लगा है। मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि धन आपका हो सकता है, पर अन्न जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है, इसको बर्बाद करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। मैं ये बार बार हाथ जोड़ के, एक ही नारा एक ही काम, भोजन का हो अब सम्मान। देहरादून नगर निगम ने इन दिनों कूड़ा उठाने के लेकर ठेकेदारों द्वारा की गई धांधली पर अब नगर निगम के गले की फांस बन गई है। बीजेपी के पार्षद खुद इस धांधली के खिलाफ आवाज उठा गए हैं। पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी कूड़ा उठाने वाले ठेकेदारों के साथ मिलकर धांधली कर रहे हैं और नगर निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं, जिसकी कुछ इस तरह जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हुई जांच में धांधली करने वाले ठेकेदारों को क्लीन चिट दे दी गई है। आपको बता दें कि नगर निगम देहरादून में हर साल कूड़ा उठाने के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर होता है, जिसमें लंबे समय से धांधली चली आ रही है। क्लीन चिट दे रहे हैं, जो अधिकारी दे रहे हैं, शायद वो गुमराह हो रहे हैं और गलत तथ्य पे क्लीन चिट दे रहे हैं। आज मैंने उनसे उनके विविधा पे जो उनकी शर्तें हैं उन पर उनसे बात की है और उन्होंने खुद मान लिया। डॉक्टर साहब कह रहे 30 गाड़ियाँ हमारे निगम में खड़ी हो ही नहीं सकती हैं, व्हाट्सअप में गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती, वो गाड़ियाँ हैं ही नहीं, तो गाड़ियाँ आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हो? और दूसरी बात आप खुद कह रहे हो, मैंने आपसे कहा उन 30 गाड़ियों को, आपने कहा 30 गाड़ियाँ चल रही, उन 3 गाड़ियों का नंबर दे दो, फिटनेस दिखा दीजिए। अब आपके पास वो भी नहीं है, तो आपने क्लीन चिट किस दे दी? अब आपने कहा नहीं, हमने साइज़ के ऊपर दे दिया। अरे भैया, आप कहीं ना कहीं घुमा तो रहे हो, गुमराह कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। और आप कह रहे हैं कि हमने जी 2 करोड़ रुपये बचा लिया। आपने 2 करोड़ रुपये नहीं बचाए, आपने 8 करोड़ का निगम को चूना लगा दिया। सीधे शब्दों में कहें, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं आप जनता का और हमारे माने मेयर साहब का। आप कह रहे हैं पहले कूड़ा उठता था 350-400 टन, आज कूड़ा उठ रहा है आपका सिर्फ 140 टन। मतलब आज देहरादून की आबादी एकदम से कम हो गई। मतलब 2 महीने में इतनी आबादी कम हो गई कि 150 टन कूड़ा रह गया आपका। 450 टन होने वाला कूड़ा आज सिर्फ आपका 150 टन रह गया। कहीं ना कहीं घपला तो हो ही रहा है और बहुत तगड़ा घपला हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन्हें गुमराह हो रहे हैं अधिकारी, कहीं ना कहीं ठेकेदार इन्हें गुमराह कर रहा है और अपनी बात को कहीं छुपा रहा है। और जबकि इसमें साफ लिखा है, इनकी विविधा में लिखा है, इनके टेंडर की शर्तों में लिखा है कि भैया अगर कहीं भी कि काम खत्म होने के बाद 30 गाड़ियाँ वर्कशॉप में खड़ी होंगी। तो ये क्या 30 गाड़ियाँ खड़ी हैं वर्कशॉप में? नहीं है। डॉक्टर ने माना 30 गाड़ी जगह ही नहीं है हमारे पास, 30 गाड़ियाँ है ही नहीं। तो जब नहीं है तो टेंडर कैसे चल रहा है? आपने सेकंड में आपने लिखा है 18 नंबर पे लिखा है 20% यानी 7 गाड़ियाँ ठेकेदार की खुद होनी चाहिए। ठेकेदार की 7 गाड़ियाँ नहीं हैं, तो आप कैसे ठेकेदार मान रहे हो भाई? आप खुद फंस रहे हो, खुद मान रहे हो। आपका लिखित में, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो आपका लिखित कह रहा भाई। ये तो आप कहीं भी कोर्ट में भी जाओगे तो आप फंस गए। आप मानो इस बात को, आप क्यों क्लीन चिट दे रहे हो भाई?
आप गलत तथ्य पे क्यों क्लीन चिट दे रहे हो? आप गुमराह क्यों कर रहे हो पूरे बोर्ड को, और आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? आप घपला कर रहे हो, ठेकेदार घपला करा रहा है, आप मानो उस बात को। और भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है और ये हमारा खुद का मानना है। नमक में आटा दुनिया खाती होगी, पर इतना नमक भी मत खाओ कि छाती छल्ली हो जाए। और उसके बावजूद भी अगर अपना जमीन मार के आप दोगे तो वो आपकी अपनी मर्जी है। जो रिपोर्ट सबमिट हुई है मतलब वो गलत है। गलत तो खुद मान लिया, दोबारा जांच के लिए कह दिया उन्होंने, और 24 घंटे के वित्त परसों तक रिपोर्ट देने को कहा है इन्होंने मुझे। परसों रिपोर्ट पूरी देंगे, पूरी तथ्यों पर बात करेंगे, फिर बैठेंगे परसों। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने आगामी 1 महीने के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर दी है। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान अधिकार दिवस है, उसके बाद 5 नवंबर को महिला एवं दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस कांग्रेस मनाने जा रही है। सिग्नेचर कैंपेन हमारा चल रहा है जो 31 तारीख तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंपोजियम करेंगे, एक विचार गोष्ठी करेंगे 13 नवंबर को। नेहरू जी का जो विचार था भारी उद्योग और PSUs के बारे में, उसके बारे में स्पीक अप फॉर PSUs 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग करेंगे, उनकी जयंती के अवसर पर। और ट्रैक्टर रैलियां हम लोग करेंगे 1 तारीख से 10 नवंबर के बीच में, उसकी तिथि हम जल्दी घोषित कर देंगे। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो कार्यक्रम हमें दिए गए अगले 2 महीने के, उनके बारे में मैंने आपको सूचना दी। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना